सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत च्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाद्य सन्नकृधीश भगवन्नसि दीननाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रमत कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वम् तमेश्वरी देवी चराचरस्य। सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा द्वितीय अध्याय अर्थात दूसरा अध्याय, इसमें विषय है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मालिन्य। बड़ा ही विचित्र बात थी, चूंकि दोनों ससुर और दामाद थे। तो जब मैत्री जी ने ये बात कहा कि भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया दक्ष ने, और जिसके फलस्वरूप तरुण अवस्था में ही अपनी जोग अग्नि से मां भगवती सती जो है अपने को जला डाली, तब विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्होंने शरीर का त्याग, और वो उसमें भी भगवान शिव की अनादर की बात आ गई। तो ऐसा जानकर के उन्होंने प्रश्न किया, पूछा, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दूहि त्रिवत्सलः। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से, दोहित्री से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव थी उनकी, बहुत स्नेह रखते थे। फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके सिलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों ले लिया, उनसे द्वेष क्यों किया? इस तरह की प्रश्न विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं। आगे पूछते हैं कि कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांति मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव, वे नारायण के ही आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई बैर क्यों लिया या बैर क्यों करेगा? क्योंकि वे शांत चित्त हैं, परम उदार हैं। भगवान उन ससुर दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज्य प्राणों तक की बलि दे दी।
या मुझे सुनने की इच्छा है, आप मुझसे कहिए। तब मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मर्मगणा सर्वे सानुगा मुनियोग्नय तत्र प्रविष्ट मृषयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वीतिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदा। मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, देवता, मुनि, अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के संग, अनुयायियों के संग, अपने सेवकों के संग, अनुयायियों के संग सहित एकत्र उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उसी सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए दे रहे थे, अंधकार दूर कर रहे थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनसे, उनके तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। जब वे आसन पर बैठ गए, परंतु महादेव जी जो थे, भगवान शिव जो थे, पहले की तरह ही बैठे हुए देखा। आने पर भी खड़ा नहीं हुए थे और जब ये बैठ भी गए तो फिर भी बैठे रहे, चरण छूने के लिए प्रभु नहीं गए उनके पास। बैठा देख के तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर ना पा करके दक्ष उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर सके और उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। इतना क्रोधित हो गए। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात है। क्या है शिष्टाचार की बात? क्या कह रहे हैं? तो शिष्टाचार की बात कहते हैं कि यह निर्लज महादेव जिसे लज्जा नहीं आती है, समस्त लोकपालों की पवित्र कृति को धूमिल कर रहा है, धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण से सत्पुरुषों को लांछित कर रहा है, यानी उनकी इज्जत को मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसीलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मेरा आदर करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे और उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भाविवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया है। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के संग लिए घूमता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे, नंग धड़ंग रहता है,
नंग दड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म में लपेटे रहता है। गले में भूतों के पालने जोग नरमुंडों की माला है और सारे शरीर में हड्डियों के गाने पाने रहता है। या बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में ये पूरा अशिव है, ये पूरा अशिव है। बहुत बड़ी बात थी। दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया, बहुत बड़ी अपमान किया दक्ष ने। अमंगल रूप है। और भी आगे कहता है कि जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि नीरे जो तमोगुणी हैं, तमोगुणी स्वभाव वाले हैं और तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का नेता है ये। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी देती, ब्याहती है। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि फिर भी उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे पूर्वत निश्चल भाव से बैठे थे। तो भोलेनाथ तो भोलेनाथ। तो इससे दक्ष के क्रोध और भड़क गया। दक्ष और क्रोधित हो गए और पारा क्रोध का चढ़ता गया और वे जाल में हाथ लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी, महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। अब स्थिति क्या थी? भगवान शंकर के सबसे प्रिय अनुयायी जो थे, जो अनुयायियों में भी अग्रगण्य थे, आप लोग जानते होंगे कि वे कौन हैं। वे नंदीश्वर धाम को जब यह बात मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, वह उन्हें वे बड़ा भयंकर श्राप दिया। उन्होंने क्या श्राप दिया? नंदीश्वर ने क्या श्राप दिया? जयेतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञ पृथग दृष्टि तत्त्वतो विमुखो भवेत्। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चतुर्मासी यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि यह अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है, इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः
अत्यंत स्त्रीलंपट हो अर्थात कामी हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। नंदीश्वर ने घोर श्राप दिया। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसीलिए या और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। गिरश्रुताया पुष्पन्या मधुगंधेन भूरिना मन्ना चोन्मथितात्मान सम्मुह्यन्तो हरदिश। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों में से सुशोभित होते हैं, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे, शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्या भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। ये नंदी जी ने घोर श्राप ब्राह्मण को दिया और उनको दिया जो भगवान शिव से विमुख रहने वाले हैं। तब जब इस तरह की श्राप नंदीश्वर ने दिया तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि से सहन नहीं हुआ और उन्होंने भी घोर श्राप दिया, उन्होंने भी कठोर श्राप दे दिया। तो नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुष्ट श्राप रूप ब्रह्म दंड दिया। उन्होंने कहा, भव व्रत धरा ये च तान् समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवन्तो सच शास्त्र परिपंथिना। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन, मंदबुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसवी देवताओं के समान आदरणीय है, जिसमें सुरा और आसवी देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमिकों के श्रमियों के रक्षक और वेद ब्राह्मणों को निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। एष एव हि लोकानां शिव पंथा सनातन यं पूर्वे चानुसन्तस्थुर् यत् प्रमाणं जनार्दन तद ब्रह्म परमं शुद्ध सतात्म सनातनं विगर्ह्य यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं, अर्थात भोलेनाथ निवास करते हैं। इतनी कठोर भृगु ऋषि ने श्राप दिया ब्राह्मण कुल के परिवार को श्राप देने के कारण। इसलिए अवघड़ लोग हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो गए
तब ये खिन्न हो गए और वे वहां से अपने अनुयायियों के सहित, अपने गणों के सहित वहां से चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे। जो यज्ञ कर रहे थे उसमें श्रीहरि ही इष्ट थे, यज्ञ पुरुष हैं ही। और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत यानी यज्ञ के अंत में यज्ञांत स्नान किया। यज्ञ के अंत के बाद उन्होंने स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थान को चले गए। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में दक्ष श्रापो नाम द्वितीय अध्याय का वर्णन है। भगवान शिव दक्ष प्रजापति का मनोन्मालिन्य का वर्णन है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण